ये कहानी शुरू होती है सन 2006 में, जब जैक डॉर्सी को एक SMS बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया आया, जिसके बाद वो इवन विलियमसन से मिलते हैं, जो सन 1997 के टेक बूम में कैलिफोर्निया आए थे। इवन विलियमसन ने ही ब्लॉगर को बनाया था, जिसे गूगल ने 2003 में खरीद लिया था। इसके अलावा इवन विलियमसन ऑडियो, जो कि एक प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म था, उसके को फाउंडर भी रह चुके हैं। जैक डॉर्सी ने इवन विलियमसन को अपना आइडिया बताया था कि कैसे वो एक ऐसी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं जिसमें लोग अपनी बातों को SMS के थ्रू लोगों के सामने रख सके, जिसको आज हम सभी लोग ट्विटर के नाम से जानते हैं। ट्विटर पहले एक आम वेबसाइट की तरह शुरू हुआ था, लेकिन आज वो सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर के बीच सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। कई बड़ी कंपनियां ट्विटर को यूज करके स्मार्टली अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करती है। जैसे कि एक बार 2012 के ओलंपिक्स की टाइटल सिर्फ एडिडास ने मिलियंस ऑफ डॉलर देकर जीती थी। उस टाइम पर भी एडिडास की चर्चा होने की बजाय नाइकी की चर्चा हो रही थी, क्योंकि उस समय नाइकी ने ट्विटर पर एक कैंपेन रन किया था जिसका नाम #FindGreatness था, जबकि एडिडास ने काफी खर्चा किया था। फिर भी ट्विटर पर ट्रेंड करने की वजह से नाइकी के बारे में बातें हो रही थी। इसी तरह ट्विटर को कई बड़ी कंपनियां जैसे स्टारबक्स, बर्गर किंग, कोका कोला स्मार्टली यूज करके अपने प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करती हैं। ट्विटर के शुरुआती दिनों में जब ट्विटर फेमस हो रहा था, तब याहू ने उसे 12 मिलियन का ऑफर दिया था, जिसे ट्विटर ने नहीं लिया, और उसके बाद फेसबुक ने उसे एक के बाद एक ऑफर दिए। पहले 500 मिलियन का, फिर उसके बाद 1 बिलियन का। लेकिन ट्विटर की कामयाबी को देखकर जैक डॉर्सी ने उस ऑफर को भी मना कर दिया, क्योंकि उस पोजीशन पर आकर ट्विटर के लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि ट्विटर उस समय एक के बाद एक फंडिंग रेस कर रहा था। अगर हम ट्विटर के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ट्विटर मेनली 2 तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला मेथड है एड्स दिखाकर। अब ट्विटर एड्स भी 3 तरीकों से प्रमोट करता है: अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स के एड्स को प्रमोट करके, अकाउंट्स को प्रमोट करके, ट्रेडिंग पेज के टॉप पर ट्रेंड्स को प्रमोट करके। दूसरा मेथड है डेटा लाइसेंसिंग, मतलब अदर बिजनेस को अपने ऑडियंस की इनसाइट दिखाकर। वैसे तो लगभग सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत ट्विटर से ही होती है। ट्विटर आए दिन चर्चाओं में रहता है। काफी पॉलिटिशियन अपने कैंपेन ट्विटर पर अदर प्लेटफॉर्म के मुकाबले ज्यादा चलाते हैं। फिर भी ट्विटर सोशल मीडिया पर कभी भी एक बिग प्लेयर की तरह परफॉर्म नहीं कर पाया है। पहले साल 2021 में ट्विटर को करीबन 1800 करोड़ का घाटा हुआ है, और इस साल लगभग 2200 करोड़ का घाटा हुआ है। लेकिन इन सब के बाद भी 2022 में ट्विटर को 27 अक्टूबर को इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, उन्होंने खरीद लिया है। और ट्विटर के लॉसेस को देखते हुए ट्विटर ने बहुत तेजी से बदलाव करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि ट्विटर के कई एम्प्लॉय समेत ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को भी निकाल दिया। इलॉन मस्क ट्विटर के एक्सपेंसेस को कम करने में लगे हुए हैं, ताकि ट्विटर को बैंकरप्सी से बचा सके। इलॉन मस्क ने ट्विटर के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ब्लू टिक को पेड करने का फैसला लिया है। हालांकि ये अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़ों की माने तो लगभग 45 करोड़ लोग ट्विटर को यूज करते हैं, जिनमें से 4.5 करोड़ लोगों के पास ब्लू टिक है। अगर उनमें से आधे भी ब्लू टिक के लिए ट्विटर को पे करते हैं, तो इससे हर साल ट्विटर को होने वाला रेवेन्यू और भी बढ़ जाएगा। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।